नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम नीति जैन है। मैं पलवल हरियाणा से आई हूँ और ये मेरी बेटी है चारवी जैन। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी गुरु भक्ति होती है, नमोकार मंत्र बजता है या कोई भी भजन बजता है, तो मेरी बेटी अपने आप ही भक्तिमय होकर नाचने लगती है। तो ये ऐसे कैसे पुण्य करके आई है जो इसके ऐसे भाव बन जाते हैं? चारवी जैन जो बहुत नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची है और बहुत ही अच्छी बच्ची है। अक्सर मेरे पास आती रहती है और मैंने भी कई अवसर देखे हैं। जब जब भी भक्ति के प्रसंग आते हैं तो ये नृत्य करने लगती है और अपने में मस्त हो जाती है। ये जो बच्चे होते हैं ये देवगति से आए हुए भव जीव हुआ करते हैं। देवगति से आने वाला जो जीव होता है और वहाँ पर उसने निश्चित ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति की होगी, आकृतिम चैत्यालयों की जो है दर्शन किए होंगे, गुरुओं के दर्शन किए होंगे, समोषण आदि में गई होगी, जहाँ पर उसे देव शास्त्र गुरु का समागम सानिध्य मिला। और यही कारण है जब जब उसे भगवान दिखते हैं, गुरु दिखते हैं या फिर जैन धर्म के भजन होते हैं, नमोकार मंत्र होते हैं, तो वह झूम जाती है, भक्ति करने लगती है। अब बताइए, इस छोटी सी बच्ची को किसी ने सिखाया तो नहीं, पर ये नेचुरल है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है कि वह अपने आप ही जो है इस प्रकार से भक्ति करती है, आराधना करती है। तो निश्चित ही इसका जो पूर्व भाव से जो आई हुई है देवगति आदि से, वहाँ से ही निश्चित आना संभव बनता है। क्योंकि नरक से निकलने वाला जो जीव होता है वो क्रूर होता है बचपन में, बाद में भले वो सरल हो जाए, लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो क्रूर होता है। और देवगति से आने वाला जो होता है वो सौम्य होता है और उसके अंदर बहुत अच्छी भक्ति के परिणाम होते हैं। तो निश्चित ही देवगति से और वहाँ भी जो है भगवान के सानिध्य से होकर के आई है, इसलिए इस बच्ची के अंदर इस प्रकार से भाव होते हैं। तो हमें ऐसे ही बच्चों के संस्कार देना चाहिए और उसको आगे और अच्छे संस्कार दो। वह रोज़ मंदिर लेकर के जाओ, गुरुओं के दर्शन कराओ, उसको और अच्छी अच्छी बातें सिखाओ और उसको कैसे नमोस्तु, कैसे नमस्कार करना है, ये छोटी छोटी बातें और सिखाओगे तो निश्चित ही वह धर्म में रहेगी और आगे चल कर के अपना, परिवार का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, विश्व का नाम भी ऊंचा करेगी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है। मैं देशना जैन दिल्ली से। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कोई नियम लेते हैं और अगर वो किसी कारणवश पूरा ना हो पाए तो उसका क्या फल मिलता है? देखिए, ये बहुत ही पुण्य का उदय होता है जब हम नियम लेते हैं। और नियम लेने का मतलब है कि हमारा जो है अब मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने वाला है। ये छोटे छोटे से नियम होते हैं या बड़े नियम होते हैं, कोई भी नियम होते हैं, हमें उसे बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। कहते हैं, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी इतनी आत्मशक्ति बढ़ जाए कि मैं किसी भी प्रकार से नियम ना तोड़ूं। देखिए, कुछ चीज़ें मजबूरियां हो जाती हैं कभी कभी, जैसे कि कोई रोग हो गया हो, बीमारी हो गई हो, उम्र छोटी है और नियम ले लिया है बड़ा और बीमारी आ गई है, तो फिर क्या कहते हैं, भैया उस नियम को तोड़ करके अपना इलाज कराओ, अपना स्वास्थ्य ठीक करो, आरोग्यता की प्राप्ति करो, दवाइयाँ लो और स्वस्थ हो जाओ, फिर दोबारा नियम ले लेना। तो ये तो हो गई एक मजबूरी हो जाती है। तो ये मजबूरी में कोई नियम टूट जाते हैं तो उनका प्रायश्चित लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? गुरु के पास जा कर के प्रायश्चित लेना चाहिए कि इस प्रकार से मेरे सामने मजबूरी आई थी। एक होता है नियम मजबूरी में नहीं टूटता है, लेकिन जानबूझ करके तोड़ देते हैं कि नहीं, हमें पालन नहीं करना है। तो देखो, भूलवश यदि टूटता है तो उसका प्रायश्चित होता है, लेकिन जो जानबूझ के तोड़ते हैं उनका कोई प्रायश्चित नहीं होता है, उनको दोष लगते हैं। ठीक है ना? क्या दोष लगते हैं? उतनी अपनी विशुद्धि कम हो रही है, उतनी अपनी कर्म की निर्जरा कम हो रही है जितनी अपनी हो सकती थी। इसलिए नियम जो हैं बड़ी दृढ़ता के साथ सोच समझ करके लेना चाहिए और यही कोशिश करना चाहिए। जैसे मान लो कि दर्शन का नियम है, अपन कहीं जा रहे हैं तो कोशिश यही करो कि वहाँ पर जिनमन मिल जाए, गुरु मिल जाए, प्रभु मिल जाए, और नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसका प्रायश्चित ले लें
कि चलो दर्शन नहीं हुए हैं तो आज मैं इस वास्तु को छोड़ देता हूँ, या एक माला कर लेता हूँ, जाप कर लेता हूँ, कुछ भी चीज़ें जैसे अपने के मन में संतुष्टि हो जाती है कि तो हमने नियम पालन नहीं हो पाया तो हमने आज ये प्रायश्चित ले लिया, तो मन शुद्ध रहता है। वरना वो मन में फिर विकल्प बना रहता है कि आज मेरा नियम का पालन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसको निभाने के लिए सबसे पहले सोचो कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरे नियम का पालन होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो मुझे नहीं जाना, और होगा तो ठीक है, और वह नहीं हो पा रहा है तो उसका प्रायश्चित लेकर के फिर हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। नियम जानबूझ करके कोई भी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि नियम का भंग करने वाला वो नीच पर्याय वाला व्यक्ति हो जाया करता है। इसलिए नियम को मत तोड़िए, उसको दृढ़ता से पालन करें। नमोस्तु आचार्य श्री, मैं ममता जैन, मैं पालम से आई हूँ। मेरे मन में एक शंका है जो मैं आपसे उसका समाधान चाहती हूँ। महाराज श्री, किस कारण से घर में क्लेश होता है, आपस में बनती नहीं है? कौन सा अशुभ कर्म ऐसा है कि जो उसकी वजह से ये सब हो रहा है घर में? देखिए, गृहस्थ जीवन जो है बड़ी समन्वयता का जीवन है। आपस में समन्वय होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी पति से गलती होती है तो पत्नी को नज़रअंदाज करना चाहिए, और कभी कभी पत्नी से गलती हो जाती है तो पति को भी नज़रअंदाज करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान रखें, और जब एक दूसरे का सम्मान रखेंगे तो जीवन स्वर्ग बनता है। जब यदि पति को क्रोध आए, मतलब कि अंगार बने, तो पत्नी को जलधार बनना चाहिए, और जब पत्नी यदि अंगार बने तो पत्नी को जलधार बनना चाहिए। तो इससे क्या है, ये सामंजस्य होता है, ठीक है ना। एक तिरस्कार कर रहा है तो वो एक पुरस्कार करे, एक पुरस्कार दे रहा, तो इस प्रकार से आपस में जो है प्रेम का माहौल होना चाहिए। और यदि फिर भी कलह बनी रहती है तो हमारे ये पुराने संस्कार हैं, पूर्व भाव के बैर भाव हैं जो कभी बांधे होंगे। कभी इस प्रकार से कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा, ऐसा विचार बन जाता है ना। कभी कभी अपने व्यक्ति से दोस्ती यारी होती है, धोखा दे देते हैं, तो अपन मन में क्या गांठ बांध लेते हैं, हमारा मौका आने दो, हम भी देखेंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बदला लेके रहेंगे। ऐसे हम भाव बना लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वो कर्म बन जाता है। और फिर कभी ना कभी पूर्व भाव में हम ऐसे मिल जाते हैं, अगले भाव में ऐसे हमें पर्याय मिल जाती है, हम वहीं पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, फिर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो ये पूर्व भाव के संस्कार हो जाते हैं बैर के। इसलिए इस जीवन में हमारा कोई कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, पर बैर भाव नहीं बांधना है। आपको यही सोचना है कि मेरे पूर्व भाव का ऐसा ही कर्म का उदय आया होगा जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मुझे बताओ, सीता की अपने जीवन में कोई गलती थी क्या? कोई गलती नहीं थी ना। फिर भी उसको क्या करना पड़ा? जंगल में रहना पड़ा। शादी होती जंगल में रहना पड़ा, आके फिर जंगल में चली गई, धोबी ने लांछन लगा दिया। तो इस प्रकार से कितने कष्ट सहे। तो अपने जीवन में समता भाव रखो, साम्य भाव रखो, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे